बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो वाकई हमें ज़रूरत है, बिलखसूस हमारी नौजवान नस्ल को। हम लोगों ने तो बतौर फ़र्द शहरी अपनी इनिंग खेल ली है, अब आप नौजवान कर सकते हैं। 7 डेडली सिंस पे बात की थी, उस पे जो आखिरी वाला था उस पे बात हमने इसलिए नहीं की थी कि उसके ऊपर पूरी बात करेंगे। वो एक ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पनाह मांगी है। 2 चीज़ों से पनाह मांगी है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक में अल्लाह से दुआ भी की, रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुस्ती से पनाह मांगी, बखीली से यानी कि कंजूसी से भी पनाह मांगी, अल्लाह की पनाह मांगी। और यकीनन आज हम सुस्ती पे ही बात करेंगे। कहते हैं कि बुहरान, पाकिस्तान तो बदकिस्मती से 1947 से ही बुहरानों का शिकार है। कुछ हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान की शक्ल में मिल गया, जिसने पहले दिन से ही हमें तस्लीम नहीं किया। अपनी हिंदू तवा के नाम पे, अखंड भारत के नाम पे इस जनूबी एशिया में किसी भी ना सिर्फ मुसलमान मुल्कों को बल्कि किसी भी हमसाए मुल्क को चैन से नहीं बैठने दे रहा। तोसी पसंदाना आज़ाइम इतने शदीद हैं कि यकीनन ये बल्कनाइज होगा, ये टूट जाएगा। हिंदुस्तान टूट के मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम हो जाएगा, क्योंकि इनकी दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों में। ये मुशरिकीन हैं, तंग दिल हैं, तंग दस्त हैं और इनको ज़िंदगी से प्यार है, ये बुज़दिल हैं। हमारा जज्बा, हमारा जुनून अल्लाह के फजलो करम से हमेशा से ही ताबिंदा रहा। ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया की वो वाहिद फ़ौज है जिसने TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कलदम हिंदुस्तान की फंडिंग पे जो चल रही थी, ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि अमेरिकन की भी पूरी सपोर्ट थी, अफ़गानिस्तान की जो एजेंसी NDS थी उसकी भी सपोर्ट थी। लेकिन हमने ज़रबे अज़्ब और जो राह निजात ऑपरेशंस के ज़रिए से ना सिर्फ इनको खुदेड़ दिया बल्कि इनको इस वक्त इनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। और वो वक्त दूर नहीं है। ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान की रियासत के साथ जो मुज़ाकरात कर रहे थे वो हम सिर्फ तालिबान के कहने पे कर रहे थे, अदरवाइज़ हम इनसे इंतकाम लेंगे और ये इस काबिल हैं कि इनके साथ ऐसा ही सलूक किया जाए। तो पाकिस्तान में जो बुहरान हैं वो 2 चीज़ों से हैं। एक, हम में इल्तवा बहुत ज़्यादा है, दूसरा हम नाकर्दाकार हैं। इंसान पे, कौम पे, रियासत पे जब भी बुहरान आएंगे तो या तो वो इल्तवा का शिकार होंगे या नकर्दाकार होंगे। कुरान पाक में इसी बात को वयस्सिरली अमरी कहा गया कि ए अल्लाह मेरा काम आसान कर दे। आज हम सुस्ती का इतना ज़्यादा शिकार हैं कि हम सुस्त हैं, मन हैसुल कौम सुस्त हैं, गंदगी है। हम कहते हैं अत्तहूरु शत्रुल ईमान, अत्तहूरु निस्फुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। हैबर से हुंजराब पास और हुंजराब पास से आप कराची ग्वादर तक आप देखें कितनी गंदगी है, स्वाए उन जगहों पे जहाँ पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बतौर इदारा, बतौर पाकिस्तान का जदीद इदारा जहाँ जहाँ पे भी सकूनत इख्तियार किए हुए है या जो उनके दायरे इख्तियार में जगह हैं, जैसे छौनी कैंट के इलाके हैं, इंतहाई साफ़ सुथरे हैं। क्योंकि फ़ौज का असूल है, फ़ौज सुस्त आदमी को अपने इदारे में नहीं रखते।
फौजी किसी भी अहलकार की, चाहे वो मुसल्लह अफवाज में बतौर मिलिट्री लीडर कमीशन ऑफिसर है या सिपाही जवान नॉन कमीशन ऑफिसर, उनको एक बात सिखा दी जाती है कि आपकी ड्यूटी स्पेसिफिक नहीं है। हर वो चीज़ जो गलत है, जो अपने तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं चलती, आपने उसको दूर करना है। यही वजह है कैप्टन असफंद यार शहीद, उसकी ना हमला एयरफोर्स की बेस पे हुआ था। वो कहता मेरी ड्यूटी नहीं है। वो अपने जो BOQs था, बैचलर ऑफिसर जो क्वार्टर्स हैं, उसमें वो अपना मज़ा, उसकी ड्यूटी भी नहीं थी, वो ड्यूटी ऑफ हो चुकी थी, तो वहाँ सोया हुआ था कि उसने फायरिंग की आवाज़ सुनी, वो निकला बाहर। अब्दालियन है वो, हसन कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का पढ़ा हुआ और सोर्ड ऑफ ऑनर होल्डर था। इजाज़ी, शमशीर इजाज़ी उसका एजाज़ थी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से। उठा और अपने जो वेपन था, दस्तयाब वेपन से ना सिर्फ दहशतगर्दों को अंगेज किया बल्कि उनको नुकसान पहुंचाया। और जब कमक पहुंची, मुसल्लह दूसरी फौज पहुंची, तो वो जामे नोश शहादत कर गया। वो बचा सकता था, कैरियर ऑफिसर था, उसका कैरियर बड़ा ब्राइट था, लेकिन उसने जो असूल सीखा था कि हर वो काम जो गलत है उसको रोकना, उसको ठीक करना, जिसमें उसकी जो तरबियत थी उसकी वजह से उसने अपनी उसको ड्यूटी माना। आज आप पाकिस्तान के दीगर रियासती इदारों को देख लें, किसी भी रियासती इदारे में इस असूल पे काम नहीं होता। वो कहते यार ये मेरी ड्यूटी है, बस मैंने यही करना है। वो भी सही नहीं करते क्योंकि सुस्ती है। और मैं आपको ये बात बताता हूँ कि बतौर मुसलमान हम सुस्त नहीं हो सकते। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जो हमारे जो दीन फितरत है, जो हमारा सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो निज़ाम ज़िंदगी है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने मुतहर्रक रखा हुआ है। 5 वक्त की नमाज़ों को आप देख लें कि उनके औकात कार को देखें कि किन किन औकात पर ये फ़र्ज़ की गई हैं, और उसकी जो साइंटिफिक उसकी जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, उसको समझें। और आज इस बात को समझें कि दिन के किस हिस्से में आपको जगाया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त सुबह के वक्त बरकत है फजर की नमाज के लिए। बार बार ये कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। सुस्ती से जगाया जा रहा है, उठो। और कहा जा रहा है बाजमात नमाज अदा करो। मर्दों को कहा जा रहा है कि भाई आप बाहर जाओ ताकि आपकी जो सुस्ती है उससे आप निकलो। और नमाज के तमाम इवेंट्स, आज साइंस इस बात को प्रूव करती है कि ये जो दौरे जदीद में इंसान को मसाइल पैदा हो गए, सहूलत के नाम पे नित नई इजादात की वजह से जो इनकी ज़िंदगी में पाचीदगियाँ आ गई कि ज़िंदगी में कंफर्ट ख़त्म हो गई, ज़िंदगी में सुस्ती आ गई, सुस्त किया जा रहा है और इंतहाई सुस्त कर दिया जा रहा है, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। अब फजर के टाइम आपको उठा दिया गया, आपको कहा निकलो, अभी सूरज तुलू होता है, उसके बाद आप अपनी माश में लग जाएं। जब दिन अपने ज़वाल के वक्त पे पहुंचता है तो उस वक्त तक आप अपना काम बड़ी आसानी से कर चुके होते हैं, बड़ा काम आपका मुकम्मल हो चुका होता है। उसके बाद जैसे ही ज़वाल के गुजरता है, आपकी जो थोड़ी सी बैटरी है वो डाउन हो चुकी होती है, एनर्जी कम हो चुकी होती है, आपको दोबारा बुलाया जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो बंदगी है, इबादत बेसिकली बंदगी है कि हम तेरे हैं। आप ज़ोहर के वक्त जब नमाज के लिए निकलते हैं, गुस्ल करते हैं, फिर एक दफ़ा फिर आपकी सुस्ती जो है उसको कम किया जाता है। आप नमाज ज़ोहर पर अदा करते हैं, आप खाना खाने के बाद आपको कहा गया कयूला कर ले 45 मिनट का। आज मेडिकल साइंस भी ये बात कहती है जो शख्स कयूला करते हैं उनकी सेहत में बेहतरीन जो मज़ाहिर हैं वो नज़र आते हैं, उनकी सेहत अच्छी होती है। उसके बाद असर का वक्त आ जाता है। असर के बाद आपको एक दफ़ा फिर पूरी जब कयूला करने के बाद आप सामने आते हैं तो असर, मगरिब और इशा के बाद आप सो जाते हैं। तो जो सुस्ती है, इस सुस्ती की वजह, जब आप नमाज से दूर हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली सुस्त हो जाते हैं। और आज का नौजवान इतना सुस्त है कि वो
उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो गुस्ल कर सके, उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो अपने अपने आप पे काम कर सके। क्योंकि सुस्ती में जो सबसे ज़्यादा चीज़ है जो नुकसानदेह होती है वो आपकी अपनी ज़ात होती है। आप इतने काहिल, सुस्त, हड हराम, निकम्मे हो जाते हैं कि चीज़ों को इल्तवा पे रखना शुरू कर देते हैं। वो इल्तवा में चीज़ें जाने की वजह से जो आपकी शख्सियत की नशोनुमा है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो रुक जाती है। और आप फिर वो न्यूटन के उस कानून की जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि जो चीज़ पड़ी है वो पड़ी है, उसको कोई भी नहीं छेड़ेगा जब तक कि क़यामत तक वहीं पड़ी रहेगी। शहजाद राय ने अपने गाने में यही तो, हमारी अक्कासी तो अपने मुल्क की यही की थी कि हमारे मुल्क में जो जिधर पड़ा है पड़ा है। आज तमाम रियासती इदारे इस काम, अब इसकी एक कंडीशन है, आज से 20 साल पहले ज़्यादा सर्दी थी, ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, ज़्यादा मसाइल थे, लेकिन एक मुतय्यन बात हम तो वैसे भी ऐसे ही हैं ना, सब कॉन्टिनेंट के लोग तो ऐसे ही हैं कि जो एक असूल तय हो गया पाकिस्तान में, किस पता नहीं कब से तय हुआ कि सुबह सर्दियों में 8 बजे स्कूल के औकातकार होंगे और गर्मियों में 7:30 बजे। अब इसको कभी तब्दील नहीं करेंगे। यहाँ ये तय पा गया कि जी बड़े दिनों की छुट्टियाँ, सर्दी की छुट्टियाँ, बड़े दिनों की छुट्टियाँ कर लेते हैं, जो नॉर्मली 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियाँ होती थी। फेडरल गवर्नमेंट 31 दिसंबर तक करती थी। सूबाई हुकूमतें एक हैप्पी न्यू ईयर को कंसिडर करते हुए 2 तारीख को या 3 तारीख को दोबारा कर देते थे। अब ये चीज़ें चलती रहीं। इस चीज़ों की वजह से चीज़ें, तरबियत का अमल स्कूल लेवल्स पे है, छोटे नौजवानों की हमने तरबियत करनी होती है, वहाँ से इस सारा कुछ करते हैं। आज सूरत हाल ये है, थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा हो जाए छुट्टी, थोड़ी सी गर्मी हो जाए छुट्टी, आप थोड़ा सा कोई भी ऐसा चीज़ आ जाए छुट्टी। अब ये जो आप छुट्टी कर रहे हैं बतौर तालिब इल्म या एक ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जुस्तजू करनी है, जिन्होंने काम करना है। देखिए ना, कायदे आज़म ने भी यही कहा था, काम काम काम, आपने काम करना है। आज आपको ऐसे हालात दिखा दिए गए, जैसे ये जो आजकल चल रहा है कि जी आप छुट्टी कर लें, बारिश हो गई छुट्टी कर लें। पूरे यूरोप में ऐसी जगह हैं जहाँ पे शदीद बर्फबारी होती है, -40 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है, लेकिन वो स्कूल्स के औकात को डिस्टर्ब नहीं करते, वो दफातर के औकात को डिस्टर्ब नहीं करते। वहाँ पे हर बंदे को काम करना होता है। उन्होंने उसके अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग जो हैं सहूलियात बना ली, चीज़ें बना ली। हम क्या करते हैं, हमने कोई नई चीज़ नहीं की। हमने जो सुस्त आदमी, उसकी सबसे बड़ी आसानी की बात क्या होती है कि जो जैसे पड़ा है पड़ा रहने दो, वो स्टेटस को कभी भी नहीं तोड़ेगा, कंफर्ट जोन में रहेगा। सुस्ती की एक बड़ी अलामत कंफर्ट जोन के अंदर भी रहना है, क्योंकि कंफर्ट जोन वो एरिया है आपकी ज़िंदगी का जो उसमें आप गुजर रहे हैं, गुजरता जा रहा है, गुजरते जाएं। हैप्पीनेस आपको चाहिए, उसके लिए आपको मुशक्क़त नहीं करनी। तो बतौर तालिब इल्म, जब आपकी ज़िंदगी में आज सुस्ती है, अपनी ज़ात को नहीं, आप अपनी ज़ात पे काम नहीं कर रहे, अपने बालों को साफ़ सुथरा नहीं, नहा नहीं रहे, अपने यूनिफॉर्म को, अपने शूज़ पॉलिश नहीं कर रहे, आप अपने घर के, अपने जिस कमरे में, लिविंग रूम में खुद सफाई नहीं करते, सुबह अपने बिस्तर को वो प्रॉपरली जो बिछा के नहीं आते, अपनी चीज़ों को उसकी जगह पे नहीं रखते, बिखेर देते हैं, तो यकीनन फिर आप सुस्ती का शिकार हैं। और यही सुस्ती जब आपने सीख लेनी है तो कल आप में से डॉक्टर हैं, आप में से इंजीनियर हैं। मुसल्लह फ़ौज वैसे तो नहीं रखेंगे ना, मुसल्लह फ़ौज तो पहला असूल ही है, ISSB में इस चीज़ को चेक किया जाता है कि आप कितने सुस्त हैं। अब आप उनको जो मर्जी बयान करते रहें, वो जो आपका PQ फिज़िकल अपीयरेंस है, जो आपका बात करने का अंदाज़ है, उसके पीछे वो आपके माजी को खंगाल लेते हैं कि ये माजी में क्या करता होगा, घर में ये कितना को ये सुस्त है, इसने कितना को कुछ सीख लिया है। तो अगर वो ये समझते हैं, वो कहते हैं कि जो शख्स गैर मामूली हालात में ये बात कहता है ये मेरी ड्यूटी नहीं है, तो वो नकारा आदमी है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखते। मुसल्लह फ़ौज तो बिल्कुल कतई नहीं रखती।
हाँ, सिविल इदारों में तो काम ही इल्तवा के हैं, एक काम आया उसको इल्तवा में डाल दें, कर लेंगे, हो जाएगा। अब वो पड़ा रहता है, उसके ऊपर दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है। ये इतने मसाइल आपको 1947 से आज तक जितने मसाइल आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इसकी वजह ये सुस्ती है। और ये वो डेडली सिन है जिससे आपको बाहर निकलना है, हर सूरत निकलना है। और इससे निकलने का तरीके क्या है, हमने इसको भी देखना है। सबसे पहले तो हमें मदद लेनी है, और सबसे अच्छा निज़ाम तो इस्लाम ने हमें दे दिया नमाज की शक्ल में। अगर हम 5 वक्त की नमाज को असूल बना लें, हमारी सुस्ती खत्म हो जाए। क्योंकि नमाज मस्जिद में जाके नहीं, नमाज मस्जिद से बाहर से शुरू हो जाती है। अजान हुई, आपने इरादा किया, नीयत कर ली, आप ज़ाहिर निकलेंगे, अपने कपड़े पाक करेंगे, वज़ू करेंगे, एक पूरी एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी के बाद आप उसका जाएंगे, जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, अब बंदगी करेंगे अल्लाह की, तो यकीनन जो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, एक ताकत आएगी, वो आपको मज़ीद काम करने के लिए उभारेगी। लेकिन अगर आप सुस्त रहेंगे और आपके ऊपर ये भारी होएगी, जो कि होती है जहन के लिए बड़ा मुश्किल काम है, नफ्स के लिए तो बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी ने अपने नफ्स को ट्रेन नहीं किया, तो यही तो ट्रेन करना है आपने। आपको बंदगी का एहसास रहेगा अल्लाह से, तो आप इस दुनिया में अशरफुल मखलूकात साबित होंगे। जब आपको अल्लाह की बंदगी का एहसास ही नहीं रहेगा, तो आप सुस्ती में बैठे रहेंगे। और सुस्ती में आप क्या करें, देखिए ना, यूरोप में क्या होता है, बड़ा काम करते हैं वो, इतना वो काम करते हैं काम, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में वो नमाज नहीं है। तो वो क्या करते हैं, नाइट क्लब जाते हैं, वो क्लब्स में जाके वो पीते हैं और अपने आप को सुकून लाने के लिए कोशिश करते हैं। सुकून तो उधर है नहीं। सुकून तो दिल का इत्मीनान सुकून है ना, तो दिल का इत्मीनान सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। तो सुस्ती जो है वयस्सिर ली अमरी, इससे बचने के लिए अल्लाह से आपको मदद मांग। सबसे पहले तो आपको ये बात समझ लेनी है कि हमें अल्लाह से मांगना है। उसके बाद इरादा। अब देखिए, कुव्वत इरादी सारी चीज़ नहीं है। कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं। मैं तो हमेशा से बात कहता हूँ कि जब कुरान नाज़िल हो गया था, अल्लाह ने ये कह दिया था, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु निअमती लकुम दीन अल इस्लाम, कि जो दीन है ये मुकम्मल हो चुका है, इल्म मुकम्मल हो चुका है। कुरान की शक्ल में इल्म मुकम्मल। अब इसके ऊपर गौर करो, नई बात सीखो, साइंटिफिक अंदाज में लोगों को बात समझाने की कोशिश करो दलाइल के साथ। तो वो तो है, क्योंकि अब हम अपने अंदाजे बयान से, तो जो आपकी कुव्वत इरादी है, अगर सिर्फ आप उस पर इन्हिसार करते हैं, तो सुबह से शाम, शाम से सुबह 24/7 आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते रहो। उस वक्त तक आपके ऊपर एक इम्पैक्ट बन जाएगा। उस वक्त तक आपके ऊपर एक असर होगा उस माहौल में। जैसे भी हम इस माहौल में बात करते हैं, इस दौरान तो आप इस बात को समझ लेते हैं कि यस है सुस्ती, हमें इसको कायल करें, ये तो कुव्वत इरादी की बात होगी। लेकिन अगर आप इस पर सिर्फ इन्हिसार करेंगे, तो ये आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। इस कुव्वत इरादी के बाद आपको इनिशिएट करना होता है, पहलकारी करनी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, शौक मेरी सवारी है। अब देखें, ISSB में जब आप जाते हैं GTO टास्क के अंदर, ये GTO जो टास्क हैं उसके अंदर आपका इनिशिएटिव देखा जाता है। ISSB में आपका इनिशिएटिव, पहलकारी देखी जाती है कि कितने आप पहलकार हैं। क्या सोच के बात करें कि आप स्पॉन्टेनियस आगे अपने आप को सामने पेश कर रहे हैं। तो जितने आप इनिशिएटिव, जितना आपका शौक, आप उस ज़िंदगी पे सवारी करनी होती है, ज़िंदगी को अपने ऊपर सवार नहीं करना होता। तो जो शौक मेरी सवारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तो वो इनिशिएट करते थे, गौर व फिक्र करते थे, ताकि ये जो इंसान है इसको कंफर्ट जोन के अंदर तो शैतान फेंकेगा, सुस्त तो करेगा ही करेगा। नफ्स भी यही काम करेगा, उसको सुस्त करेगा, उसको डराएगा, उसको खौफजदा करेगा, भाई इस तरह नहीं करो। लेकिन अपने पे काम करना है, आपको ये चीज़ खुदेड़नी बतौर तालिब इल्म, और आज आप कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बाहर के मुल्कों में यही तो एक चीज़ है जो आपको उनको आगे ले जाती है। वो हर वक्त काम करते हैं। वो जब काम करते हैं तो उसकी वजह से उनके शहर भी साफ़ सुथरे हैं, उनकी ज़िंदगानियाँ भी ठीक हैं। जब वो काम से इंजॉयमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर वो इंजॉय करते हैं। उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ ना काम होता है ना इंजॉयमेंट होती है। तो कुव्वत इरादी के बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि आपने काम
पहलकारी इनिशिएट करना है, टाल मटोल नहीं करनी। टाल मटोल से आपने बाहर निकलना है। और उसके बाद तीसरा काम शुरू करने से पहले मंसूबेबंदी नहीं करनी। अब देखें ISSB में भी जब साइकोलॉजिस्ट आपका स्पॉन्टेनियस देखते हैं, बी व्हाट यू आर, सुस्ती खत्म करने के लिए आपको अपने आप को समझना होगा, अपने अंदर गौर, सबसे पहले अपने अंदर गौर करना होगा, अपनी खूबियों और खामियों को समझना होगा। अगर आपको अपने बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा तो अपने आप को बताना चाहेंगे आप। तो जो तीसरा एलिमेंट है वो जो सुस्ती को ज़ाइल करने का ये है कि पहले मनसूबाबंदियां ना कर लें ज़हन में, क्योंकि आपको फौरी तौर पे ज़हन अंदेशों में, वसवसों में ले जाएगा। अच्छा ये नहीं करूँगा, ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करूँगा तो वैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं तो वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलान हो जाएगा। तो फिर आपको वो भी रोकेगा, क्योंकि सुस्ती कंफर्ट जोन है। जहन को सुकून मिलता है, जहन मुतमिन रहता है आपका। ये देखें ना, दुनिया में वर्जिश करना कितना मुश्किल काम है। हर शख्स वर्जिश नहीं कर सकता। सिर्फ कहते हैं दुनिया में 2% लोग वर्जिश करते हैं, 98% लोग बस ऐसे ही हैं जो बाज़ाब्ता वर्जिश करते हैं। और वर्जिश बड़ी ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में एक क्वालिटी, एक मेयार पैदा करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में सेहतमंद रवैया पैदा करने के लिए, आपको सेहतमंद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सुस्ती नहीं आपको करने देगी। दिमाग सुस्त पड़ा है, खुश है, पड़ा है, लेकिन अगर उसको आप वर्जिश में लेके जाएंगे तो उसको तंग होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसको तरबियत कर लेंगे। तो मनसूबाबंदी करने से पहले जो ये आपको अंदेशे वसवसे आते हैं, ये भी आपको काम नहीं करने देंगे, आपको सुस्ती से बाहर नहीं निकलने देंगे। उसके बाद आपको अपने आप को, अगर काम शुरू कर लिया, क्योंकि काम करना ही शुरू करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो बैरियर जब आपके सामने होता है, उस बांध को आपने तोड़ना है। उस बांध को तोड़ने के लिए आपको जिद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि आपको अपने तसव्वुर ज़ात या अपने बारे में कम इल्म होता है, आप अपने में मैनेज नहीं कर पाते अपनी दुनिया। देखें ना, वो कहते हैं ना कि आपके पास हर मसले का हल है, आपके पास हमारे पास हर मसले का हल होता है, लेकिन असूल ये है वो मसला किसी दूसरे का होना चाहिए, अपना नहीं होना चाहिए। और हर बंदे को दूसरे को तो उस हर मसले का वो मल देगा। मेरे पास भी यही है, मसले दूसरों को सारा को हल कर दूंगा, अपना मसला हल नहीं होगा। तो ये एक असूल आप जहन में रखें कि आपको अपने आप को फिर इनाम देना होता है, अपने आप को इनाम देना होता है। अगर आपने काम शुरू कर दिया, काम शुरू करना मुश्किल था, शुरू कर दिया, अब आप अपने आप को इनाम दें। इनाम देना अपने आप को क्या होता है? आपको इनाम देने से मुराद ये होता है कि जो देखें ना, जिस चीज़ को आप कोई, कई बच्चों का ऐसा होता है कि उनको कोई चीज़ खा पी के बड़ी खुशी मिलती है, तो खाएं पिए, अच्छा खाएं। या जिस तरीके से भी आप अपने आप को इनाम दे सकते हैं, दें अपने आप को इनाम। सुस्ती से निकलने का ये भी तरीका। उसके बाद अपने आप के बारे में अच्छा रवैया पैदा करें। अपने आप से जब बात करते हैं तो अपने आप को लानत मलामत नहीं करें, अच्छे अल्फाज से अपने आप को इम्पोर्टेंस दें कि मैं ये कर सकता हूँ। कम हिम्मती, कम हौसला आपको बहुत पीछे ले जाता है। और ISSB में जो कैंडिडेट ISSB में जाना चाहते हैं, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने जाना चाहते हैं, वो ये चीज़ देखते हैं आपके अंदर। सुस्ती तो इंतहाई ज़्यादा, ये जो 7 डेडली सिंस में हमने बात की थी उसमें सुस्ती भी है, तो 7 उसके साथ सुस्ती को बड़ा देखा जाता है। ये कितना सुस्त है, कितना इनिशिएट करता है इसकी ज़िंदगी में, इनिशिएट कितना है, पहलकारी कितनी है, कितना ये स्पॉन्टेनियस है। तो जब आप अपने आप के बारे में अच्छी बातचीत करेंगे, अच्छा रवैया रखेंगे, अपना जो तसव्वुर ज़ात है उसको बेहतर करेंगे, तो यकीनन फिर आप सुस्ती से बाहर आएंगे। क्योंकि सुस्ती से बाहर निकलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और ये अगर ऐसा डेडली सिन ना होता, ऐसा बैरियर ना होता, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कभी भी अल्लाह ताला से वयस्सिरली अमरी के बारे में ना करते, अल्लाह मेरा काम आसान कर दे, वयस्सिरली अमरी, वयस्सिरली अमरी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी तो यही करते रहे ना, काम काम काम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी काम की है। सुस्ती और बहीली से आपने वैसी पनाह मांगी अल्लाह से कि अल्लाह मुझे पनाह मैं मांगता हूँ सुस्ती से और बहीली से, यानी कि बहीली चुगल, जिसको कंजूसी कहते हैं, नहीं खर्च करते हैं, तो खर्च करना चाहिए, सुस्ती से बाहर आना चाहिए। ये जो हमने आपको 5 ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसके ज़रिए से आप सुस्ती से निकल सकते हैं,
वरना आप जब जब बात सुनेंगे उस वक्त तक कुव्वत इरादी आपको इस बात के लिए आमादा कर देगी, लेकिन जैसे ही आप उस माहौल से बाहर निकलेंगे तो फौरी तौर पे जो कंफर्ट जोन में आपका जहन बैठा हुआ है, कंफर्ट जोन में, तो वो कंफर्ट जोन की वजह से वो आपको स्ट्रगल नहीं करने देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो अपनी ज़िंदगी से सुस्ती को ज़ायल करेंगे और सबसे पहले अपनी ज़ात पे काम करेंगे, अपने आप को साफ़ सुथरा नहा धो के और अच्छे तरीके से, और फिर थोड़े थोड़े स्टेप्स रखें। मसलन आप सारा दिन 4 से 6 घंटे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो इन 4 से 6 घंटे में आप मेंटेन्ड हों। सारे मुसल्लह अफवाज के जितने भी आप ऑफिसर्स देखेंगे चमकते होते हैं। वो क्यों चमक रहे होते हैं? इसलिए चमक रहे होते हैं कि हर घंटे, 1.5 घंटे, सवा घंटे बाद वो अपने आप को तैयार करते हैं। अगर आपने फ़ौजी मैसेज देखी हों तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक पूरा निज़ाम है मैस की शक्ल में, जहाँ पे वो उनके शूज़ पॉलिश करने के लिए चीज़ें पड़ी होती हैं, वो अपने आप को मेंटेन्ड करते हैं। तो अपने से शुरू कीजिए। हमेशा बहरान तब आता है जब आप इल्तवा और नकरदाकारी करते हैं, और नकरदाकारी यही है कि आप अपनी ज़ात को छोड़ के दूसरों को मसाइल को हल करते हैं। कीजिए, लेकिन पहले अपने मसले हल करें, फिर दूसरों के करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।